सब मीडिया जो है वो कवर करने के लिए यहाँ पर है, विपक्ष की आवाज के लिए आप यहाँ पर हैं। मैं अपने अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे करण मेहरा जी का, मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति जी प्रभारी जी हमारे साथ, और यहाँ की हमारी स्थानीय नेता, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मकसद एक है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के बाद कल उड़ीसा का भुवनेश्वर 17 राज्य, पिछले 40 दिन में 17 राज्य के दौरे के बाद आज 18वां उत्तराखंड में मैं बैठी हूँ। मकसद यहाँ पर आने का है, महिला कांग्रेस के संगठन की आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी उत्तराखंड से सारी जिला अध्यक्ष पदाधिकारीगण आज यहाँ पर आ रही हैं। हम सारा दिन बैठ के संगठन की मजबूती के ऊपर, संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, बड़े फेरबदल करने जा रहे हैं, इन सब के ऊपर चर्चा होगी कि आगे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर रोड मैप, महिला मतदाताओं को लेकर, महिलाओं के मुद्दों पर क्या होने जा रहा है। हम आज एक नारी न्याय सम्मेलन भी करेंगे और इसी के साथ हर जिले में आज से नारी न्याय यात्राएं भी शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर दक्षिण से कश्मीर के लाल चौक तक तिरंगा झंडा लहराकर संपन्न हुई। अब 6713 किलोमीटर का सफर पूर्व से पश्चिम का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। अभी उत्तर प्रदेश से ये यात्रा जल्द ही राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए अपने अंतिम पड़ाव महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगी। यात्रा के 5 जो बिंदु हैं, वही बिंदु हमारे 2024 के चुनावों में होने वाले हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय की बात कर रहे हैं। इन्हीं 5 बिंदुओं पर 2024 के चुनाव में हम जा रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में, छोटे में, किसान न्याय की बात करें तो दिल्ली की दहलीज में जब मैं आज आपसे बात कर रही हूं, अन्नदाता एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर खड़ा है। अन्याय हो रहा है उसके साथ। 2022 में आय दुगनी होनी थी, कर्ज माफ होना था, एमएसपी पे कानून बनना था, आत्महत्याएं रुकनी थी। केंद्र की डबल इंजन की भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में हमारे अन्नदाता किसानों को न्याय दिलाने में फेल साबित हुई है कि आज अन्नदाता पर प्रयोग किए जा रहे हैं कि आजादी के बाद ड्रोन से कैसे आंसू बम, आंसू गैस के गोले हमारे किसानों पर कामयाबी से फेंके जा सकते हैं। एक युवा किसान कल शहीद भी हुआ। सरकार तानाशाह है, अड़ी हुई है, किसानों को उचित दाम देने से इनकार कर रही है, एमएसपी पे दाम देने से उचित दाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत बनकर अपने अन्नदाताओं के साथ अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में न्याय का हक मिलने तक खड़ी रहेगी। राहुल गांधी जी कांग्रेस ने साफ कर दिया है, 24 में सरकार बनते ही पहले ही 100 दिन में किसानों को एमएसपी पे कानून लोकसभा से पारित करके दे दिया जाएगा। उनका कर्ज माफी की जो मांग है, अगर पूंजीपति मित्रों का मात्र पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ माफ किया जा सकता है, तो हमारे अन्नदाता पर जो कर्ज का बोझ है, जो उसके कृषि उपकरणों पर भारी जीएसटी कर है, वो क्यों नहीं हटाए जा सकते, क्यों माफ नहीं किया जा सकते। वो काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आने के बाद करेगी। ये हमारा उनसे जो है, हमारा उनसे वायदा है। युवा न्याय के तहत बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजनाओं के मुद्दे को हम बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। वायदा था इस सरकार का, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी। सच्चाई यह है कि आज 4 करोड़ पढ़ा लिखा युवा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बाहर आकर बेरोजगार रोज मांग रहा है। 4 करोड़ युवा, और 40 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी ने इस देश में तोड़ दिए हैं। युवा न्याय के तहत अग्निपथ भर्ती योजना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले दिन से विरोध करती आई है। हमारा वायदा है, हम सरकार में आते ही सेना की पक्की भर्ती, पुरानी भर्ती को तुरंत लागू कर देंगे और अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की नौकरी, जिसने शहीद से शहीदी का दर्जा छीन लिया है, जिसने शहीद से उसका हक सम्मान तिरंगा जो कफन में था वो छीन लिया है,
उसकी जो सुविधाएं थी, जो पेंशन उसके परिवार को मिलनी थी, उसे छीन लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वचनबद्ध है सरकार बनने के पहले ही 100 दिन के अंदर युवा न्याय के तहत पक्की भर्तियां और नौकरियां, जो 60 लाख पद केंद्र और राज्य सरकारों में सरकारी पक्की नौकरियों के रिक्तियां हैं, हम उसे भरने का काम करके युवाओं को न्याय देने की बात कर रहे हैं। हम भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं। भागीदारी न्याय कहता है कि हम सरकार में आते ही जातीय जनगणना कराएंगे। 140 करोड़ का भारत में जिसकी जितनी आबादी है, उसका उतना हक संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर होना चाहिए। हम इसके लिए वचनबद्ध है कि सरकार में आते ही जातीय जनगणना कराकर जिसकी जितनी आबादी, उसे उसका उतना हक और अधिकार, जो संविधान में भी बराबरी की बात है, उसे हम देने को लेकर वचनबद्ध है। श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में जो हमारे इस देश का निर्माता है, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर निर्माण जो इस देश का जिसने नींव रखी, वो आज श्रमिक, मजदूर, महंगाई, बेरोजगारी में उचित उसे जो है न्यूनतम जो उसका वेतन है वो भी ना मिलना, उसके साथ नाइंसाफी है। मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का काम और जो तनख्वाह है उनको मिलनी चाहिए वेतन हर दिन, वो भी नहीं मिल पा रहा। मनरेगा की बहुत सी बहनें राहुल जी से मिली हैं। श्रमिक न्याय के तहत श्रमिक कानूनों में जो बदलाव संभव है, जो ताकत दी जा सकती है, जो सुविधाएं, वो हम अपने श्रमिकों को देने की बात करते हैं। मैं वापस नारी न्याय पर 5वां जो बिंदु है उस पे आ रही हूं। महिला आरक्षण कानून तो बन गया, लेकिन सच्चाई है, जुमला और धोखा है, अन्याय है आधी आबादी के साथ कि कानून बन जाता है पर उसे लागू नहीं किया जा रहा। यानी आपको भूख लगी है, आपके सामने थाली में खाना परोसा है, पर शर्त लगा दी गई आप खाना खा नहीं सकते हैं, और आप इस बात का ढिंडोरा पीटेंगे कि देखिए वो भूखा है, उसके सामने जो थाली है उस पर खाना जो है वो मैंने रखा है, लेकिन उसको खाने से रोक रहा हूं, ये नहीं बता रहे हैं। सो यही महिला आरक्षण में हो रहा है। 33% आरक्षण लागू होता तो स्वाभाविक है 1-2 सीटों पर, यहां पर उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं में और देश की 180 सीटों पर महिला बहनें लड़ती, जीतती और देश की लोकसभा में पहुंचकर देश की 70 करोड़ आधी आबादी बहनों के साथ साथ देश के विकास में भागीदारी करती। लेकिन यह धोखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साफ कहना है, सरकार में आते ही 33% महिला आरक्षण कानून 24 में ही लागू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली पहले वो राज्य होंगे जहां पर विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून के तहत चुनाव होगा और हमारी बहनें इन राज्यों से चुनाव लड़कर विधानसभाओं में पहुंचेंगी। स्वाभाविक है, जब बहनें विधानसभा में पहुंच जाएंगी तो उनका सफर वहां से शुरू होगा, खत्म नहीं होगा। इन राज्यों में आने